कल का साइंस आज का सुपरस्टिशन हो सकता है और ये किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि हुआ यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ। बात है 14 दिसंबर 1799 की। उन्हें थोड़ा खांसी जुकाम सोर थ्रोट हो गया था। 3 बजे सुबह 3 बजे उन्होंने डिसाइड किया कि अपने फैमिली डॉक्टर को बताना ठीक रहेगा। फैमिली डॉक्टर को बताया, 3 फैमिली डॉक्टर्स थे और वो आए और उसके बाद इलाज शुरू हो गया। इलाज के नाम पे जॉर्ज वॉशिंगटन के बॉडी से ब्लड लेटिंग यानी कि खून निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई और करते करते रात के 10 बजे तक सेम डे उनके बॉडी से लगभग 40% खून यानी कि 2.5 लीटर के आसपास खून निकाल दिया गया था। और हुआ ये कि रात के 10 बजे के आते आते 14 दिसंबर 1799 में उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्हीं तीनों डॉक्टरों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। बहुत ही दुख के साथ उन्होंने लिखा कि हमने जॉर्ज वॉशिंगटन को खांसी हो गई थी, सोर थ्रोट हो गई थी, हमने बहुत मेहनत की, बहुत इलाज करने की कोशिश की और इलाज करते हुए एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने उनके बॉडी से ब्लड लेटिंग किया। उसके बाद भी उनकी हालत सुधरी नहीं तो ब्लड लेटिंग और ज़्यादा किया, करते करते 2.5 लीटर के आसपास खून तक निकाल दिया। उसके बाद भी जॉर्ज वॉशिंगटन को हम बचा नहीं पाए। तो ये उनका प्रेस रिलीज था। जो उस वक्त साइंस माना जाता था कि भाई किसी को अगर खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया या कोई भी और इन्फेक्शियस डिजीज हो गया तो उसके बॉडी उसका खून गंदा हो गया तो खून निकालो, खून निकालते जाओ तो ठीक हो जाएगा। वो उस वक्त का साइंस था। लेकिन आज आपको पता है कि एक सुपरस्टिशन है। आज आपको ये भी अंदाज़ा है कि उनकी जो मृत्यु है वो किसी खांसी जुकाम से नहीं हुआ था। एक्चुअली वो ब्लड लेटिंग यानी कि 40% ब्लड अगर कुछ ही घंटे में किसी के बॉडी से निकालेंगे तो उसकी मृत्यु हो भी सकती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक टाइम पे जब उसको साइंस माना जाता था, ज़रा सोच के देखिए उस टाइम पे अगर आप या मेरे जैसे कोई होता और बोलता भाई ये क्यों कर रहे हो, इससे तो इनकी जान जा सकती है, तो या तो आपको बेवकूफ़ समझते या आपको मानवता का दुश्मन समझते। लेकिन उस वक्त भी वो साइंस था नहीं, लेकिन साइंस के नाम पे उसको किया जा रहा था। उस वक्त भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे साबित हो सके कि खांसी जुकाम बुखार या इस तरह के इन्फेक्शियस इलनेस में या फॉर दैट मैटर किसी भी इलनेस में खून के बॉडी से निकालने से इंसान की कोई भलाई हो सकती है। लेकिन फिर भी उसका प्रचार कुछ इस प्रकार था, उसकी प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार थी कि उसको मान्यता मिली हुई थी कि कभी भी कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाए या किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या उसका अंदेशा भी हो तो बस एक ही इलाज करो कि बॉडी से खून निकालते जाओ। तो उस वक्त का वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। ये ज़रूरी नहीं कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो एविडेंस बेस्ड भी हो या फिर वो साइंस भी हो। वो साइंस के नाम पे प्रोटोकॉल हो सकता है, बट वो एग्जैक्ट साइंस है या नहीं है ये आपको तफ्तीश करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार उस वक्त का आज से करीब 200 साल से ऊपर से पहले का जो साइंस था, अब हमें पता है, सभी को पता है कि ये एक सुपरस्टिशन होगा। इमेजिन करके देखिए कि आज की तारीख में आपको खांसी हो जाए और डॉक्टर आपको बॉडी से बोतल पे बोतल खून निकालने की बात सोचे या करने लग जाए तो किस तरह का एक भयानक दृश्य होगा। तो यहाँ ये समझने की बात है, अगर आप ये सोचते हैं कि आज जो साइंस है वो एग्जैक्ट साइंस है, वो एविडेंस बेस्ड है ही, तो भी एक गलतफहमी है। आप सिर्फ इसलिए समझते हैं कि आज जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं या मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं वो ज़रूर एविडेंस बेस्ड होगा। ये आपकी एक सोच हो सकती है, आपका एक अनुमान हो सकता है, आपका एक विश हो सकता है, लेकिन क्या आपने तौल के देखने की कोशिश की कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अलग अलग बीमारियों के नाम पे चल रहे हैं क्या उसका कोई एविडेंस है या उस वक्त का जो सो कॉल्ड साइंस था उसी की तरह अभी जो मान्यता मिली हुई है हर तरह के बीमारियों के इलाज का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, उसका भी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक सुपरस्टिशन है लेकिन वो साइंस बना के आपको बेचा जा रहा है। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे ऑन 23 जुलाई, दैट इज ऑन चंद्रशेखर आज़ाद जयंती एंड बाल गंगाधर तिलक जयंती। 11 बजे आप मेरे साथ जुड़िए ओनली एट www.coronakal.tv पर। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।